दोस्तों आज की वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गोदी मीडिया होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे इमरान प्रतापगढ़ी ने कैसे पूरी गोदी मीडिया को एक लाइन में खड़ा करके कंबल में लपेट के धोया है। पूरी गोदी मीडिया को आज इमरान प्रतापगढ़ी ने भयंकर एक्सपोज किया है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठा नैरेटिव सेट करने में गोदी मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है, जिसको आज तोड़ते हुए इमरान प्रताप भाई ने उनके स्टूडियो में बैठकर अपनी शायरी से सारे गोदियों की खूब क्लास लगाई है। पत्रकार राजीव रंजन ने शायरी करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने उसी वक्त नहले पे दहला मारते हुए अपनी शायरी से राजीव जी की बोलती बंद कर दी। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक अंधभक्त को इमरान प्रतापगढ़ी ने पेड ट्रीटमेंट दिया है। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो ये क्या हो गया? ये क्या क्योंकि उनकी खामियों पर, उनकी कमजोरियों पर मीडिया बात करने को तैयार ही नहीं है। और कांग्रेस का कहीं कुछ भी दूर, अगर हमारा एक जिला पंचायत सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो कांग्रेस में बड़ी टूट शीर्षक से खबरें चलती हैं। उनके सिटिंग एमपी राजस्थान के, हरियाणा के, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले रहे हैं, कहीं कोई चर्चा है? उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है, अभी उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। अभी जब आप रास्ते में रहे होंगे तो झारखंड के एक विधायक ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया। बताइए कहीं कोई चर्चा है? चर्चा है? कहाँ चर्चा है? अरे चुप रहिए, कोई चर्चा नहीं है। क्या राजीव भाई, कहाँ कोई चर्चा? वो एक हम यही तो शिकायत है हमारी। देखिए वही तो आपने शेर कहा, एक शेर है कि दूसरे के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, खुद अपने गिरेबान में झांका नहीं जा रहा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये दरअसल आपने जो शेर सुनाया है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये मीडिया के लिए है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। दरअसल ये मीडिया के लिए शेर है कि अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आप झांकिए मीडिया को। आप हालांकि अलग हैं, मैं आपको अलग रखता हूं। आप चूंकि जमीन के आदमी हैं, मैं तो वो जो स्टूडियो में तथाकथित बैठे हुए सो कॉल्ड बड़े बड़े श्वेत पत्रकारिता के जो पीतांबर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पूरे न्यूज़ 24 को अलग मान सकते। चलिए, मैं आपका मेहमान हूं तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है, मैं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। अगर हमको बताना नहीं आता तो अपना, अगर हमको बताना नहीं आता तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। ठीक है। देखिए प्रतीक जी, आदम गोंडवी जी का एक शेर है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। जी, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो आज हम एक, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बहस के लिए बैठे हैं। तरन्नुम लायक माहौल देश में बचा तो है नहीं, बोलने जैसा कुछ छोड़ा नहीं है सरकार तो ने। नहीं तो क्रांति भी कहां हुई जा रही है? आप तो आदम गोंडवी से शुरू कर रहे हैं। अब जब हमारे क्रांतिकारी साथी सत्ता के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा, कैसे क्रांति होगी? क्रांति करते बार अगर आंकड़ों पे जाते, आपकी पार्टी ने तेलंगाना जीता और बहुत मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी से जीता। आप कर्नाटक जीते, आप हिमाचल जीते। तो आप जब जीतते ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में हारता हुआ दिखता है। बिल्कुल नहीं, हम कहीं से भी मनोवैज्ञानिक रूप से ना उनसे पीछे हैं ना हारते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं, और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। हमने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इतना सड़क पर रहा हो? राहुल गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे। बताइए दुनिया के कौन से शहजादे ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे देश के करोड़ों लोगों को गले से लगाया हो? कोई उदाहरण ऐसा नहीं बताता हूं, पहले ये देखो। नहीं होगा। तो दूसरा, अभी इस समय भी प्रधानमंत्री जी तो 8000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6700 किलोमीटर चले। तो इससे ज्यादा जमीन पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा? हमारा खड़गे जी लगातार देश के अलग अलग कोने में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, राहुल जी लगातार सड़क पर हैं। हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, हरियाणा में आप देख लीजिए, हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, हर नेता हमारा सड़क पर रोज यात्राएं कर रहा है। हमारी खबरें दिखाओ ही मत, और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। आपको जब रणनीति के तहत
गठबंधन के तहत अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत के टेबल पर एक मजबूत विकल्प बनाना चाहिए था। तब आप मणिपुर से यात्रा पे निकले। नतीजा ये हुआ, बंगाल में आपका कोई गठबंधन नहीं हुआ। आप अभी बिहार नहीं वाले थे कि नीतीश कुमार आपको छोड़ के भाग गए, और जहां जहां आपकी न्याय यात्रा पहुंची वहां वहां आपके लोग या आपके साथी आपको छोड़ते चले गए। तो यह यात्रा की उपलब्धि है, यह यात्रा की कमजोरी है। राजीव, आपका यह कहना है कि जब आपको टेबल पर बैठ के रणनीति बनानी थी तो आप यात्राएं कर रहे थे। टेबल पर रणनीति बनाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष का है, बाकी हमारे यहां जनरल सेक्रेटरीज हैं जिनके अलग अलग काम बटे हुए। ये काम राहुल गांधी जी का नहीं है। राहुल गांधी जी जननेता हैं, वो लोगों के बीच में है, वो जनता के बीच में है। रणनीति बनाने वाला काम कोई और कर रहा है। जब राहुल गांधी जी ही सारे काम करें तब यही मीडिया और यही सत्ता पक्ष कहेगा कि सारा रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास है। वो तो है अभी भी। अभी सुनिए, नड्डा जी से ज्यादा नहीं है। नड्डा जी का हश्र आप देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के फ्रेम में राजनाथ सिंह जी जैसा आदमी, हमने जलवे देखे हैं उनके। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, माला के फ्रेम में आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, खुद ही बाहर निकल जाते हैं। रिमोट किसके पास है? खरगे जी और राहुल जी के बीच में जो बॉन्डिंग है राजीव जी, क्या आपको वो बॉन्डिंग नड्डा जी और मोदी जी के बीच में दिखती है? नहीं, तो फिर ये कहना कि रिमोट तो ये कौन सी बात? यही बात, मैं ये जो नैरेटिव बना है, मैं इस नैरेटिव के खिलाफ ये बात कर रहा हूं। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आप कह रहे हैं कि यात्रा का आउटकम ये है कि आपके नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे संदर्भ में ये कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, ऐसे में उनको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कांग्रेस से नेता बुला के उन्हें राज्यसभा दे रहे हैं, कांग्रेस से नेता बुला करके उन्हें टिकट दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास काबिल लोग नहीं है जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सके, जिन्हें टिकट दिया जा सके? कि दो पक्ष है कि आपके यहां जो काबिल नेता हैं उनको लगता है कि आज का जो नेतृत्व है उसके साथ काम करना, उनके साथ कदम ताल करना उसके लिए मुश्किल है। उनको लगता है कि दूसरी जगह उनकी नहीं, इसका सिर्फ एक पहलू है। कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, पकड़ आप कान ही रहे। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। तो बात यह है कि ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहां है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहां जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सटॉर्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ है इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 182 करोड़ रुपए है, वो 1350 करोड़ बॉन्ड खरीदती है। मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है। हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई आज चुप रहिए, कहां काम कर रहा है? मैं तो राजीव जी कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों के साहस की दाद दूंगा। ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे पास इनकम टैक्स है, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ कॉर्पोरेट या कुछ ऐसे घराने हैं जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, तो मैं तो उनके साहस को सलाम करूंगा। हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है ना। मैं आपको बताता हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है। आपको बताता हूं। आपने मुझे अगर इस इंटरव्यू में बुलाया है तो ये सोच के बुलाया कि चलो कुछ अच्छी बातचीत होगी। मैंने दबाव डाल करके थोड़ी आपसे कहा कि मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाओ। ये दोनों में बहुत फर्क है। आपको इसलिए बुलाया कि लोग आपको सुनते हैं, आप बुलाने में और दबाव डाल के आने में बड़ा अंतर है ना। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो चंदा देने वाले लोग हैं वो भावना से चंदा किसी को नहीं देते। अगर संभावना से दे रहे हैं, सुनिए, भावना से नहीं, उन्होंने संभावना से अगर चंदा दिया। कांग्रेस को भी चंदा मिला है तो आप देखिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें थी, ये चंदा कहां मिला, कैसे मिला, वो भी पता चलेगा। राजीव जी, चंदा मिलना, राजनीति में किसी पार्टी को चंदा मिलना गलत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है? कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी सफाई है भाई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप, और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। शेल कंपनियां बना करके जिस तरह से चंदे दिए गए, जिस तरह जबरन चंदे वसूले गए हैं। राहुल जी ने जो मुंबई में भाषण किया उसमें खुल करके बहुत विस्तार से इस पर बात की, और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए,
पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। कई बार जब मैं लोगों के बीच में रहता हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा, कोई भी एग्जाम नौजवानों का पेपर लीक के बगैर हो नहीं रहा, अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि जनता में जो परसेप्शन बनना चाहिए वो क्या आप बना पाने में विपक्षी दल के लोग सफल हो पा रहे हैं, या आप उनकी ही पिच पर खेलते जा रहे हैं। आप शक्ति का बयान देते हैं, वो उसको आप ऐसा डिफाइन करते हैं, अगले दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा होती है जैसे पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक ये मैसेज जाता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आपने तो देवी शक्तियों का नाश करने का कह दिया। प्रधानमंत्री कहने लगे मैं जान की बाजी लगा दूंगा और शक्ति की उपासना करूंगा। तो वो जो बात आप कहते हो वो, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक इकोसिस्टम बना रखा है। उसमें उनका जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं वो झूठ का एक वीडियो एडिट करके उसको डालते हैं, और थोड़ी देर बाद देश का हर प्रमुख चैनल उस पर बाइट ले रहा होता है। हर प्रमुख चैनल विपक्षी नेताओं के पास पहुंचेगा, उस पर बाइट लेगा, उस बहस को बड़ा करने का, कैसे बड़ा किया जाता है चीजों को, वो चूंकि पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे एक तंत्र से लड़ रहे हैं। वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी, और मीडिया का यही काम है, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती, राजनीतिक दल की, सारे जो स्तंभ हैं उनकी होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। हम मीडिया के मंच पे बैठे, हम कोस नहीं रहे, लेकिन यह सच्चाई है कि जो नैरेटिव बनना चाहिए अगर वो नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। अब हमारी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि हम मीडिया को किनारे रख करके कैसे जनता तक अपनी बात रखें। इसीलिए राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे, यात्राएं की उन्होंने, लाखों लोगों से कनेक्ट हुए वो। लेकिन अब देश यह समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, सिर्फ झूठ परोसती है। वो शेर है कि दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। आप एक जगह तो सीपीआई के साथ आप लड़ते हैं, आप केरल में आमने सामने लड़ते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। वहां अभी शशि थरूर का बयान आ रहा है कि हमारे खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं सीपीआई, और ये आपको लड़ना था बीजेपी से, आप हमसे यहां लड़ रहे हैं। आप एक जगह तो साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ यहां लड़ रहे हैं, और पंजाब की विधानसभा में समझ लीजिए कॉलर नहीं पकड़ा बस कांग्रेस और आपके नेताओं ने। आप राजीव भाई, अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। भाजपा जो आज ये कह रही है कि हमारे तो आपस में मतभेद हैं, भाजपा में कम मतभेद हैं। मुझे बताइए, कम मतभेद हैं भाजपा में? जिन जीतन राम मांझी के बारे में भाजपा के नेताओं ने उनके एक बयान को, जब उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बयान दिया तो पूरी भाजपा पिल पड़ी थी। उन्हीं को जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख करके एनडीए का हिस्सा बनाते हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर याद है? माइक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के